नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति में हुए अनियमितता के खिलाफ हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष मांझी के आह्वान पर बिहार के विभिन्न जिला मुख्यालयों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। शिक्षक बहाली में हुए अनियमितता के खिलाफ जीतन राम मांझी मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। पार्टी गया जिले के गांधी मैदान के पूर्वी गेट के पास धरना दिए, जिसकी अध्यक्षता दलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दीना मांझी और संचालन जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी ने किया। सभी इस बहाली प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। लगभग 1,20,000 पद की बहाली में लगभग 70% से अधिक अन्य राज्यों की अभ्यर्थी की नियुक्ति की गई है। गया जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी ने धरना को संबोधित करते हुए कहा, भर्ती प्रक्रिया में कई तरह की त्रुटियां हैं। कई अयोग्य उम्मीदवारों को भी पास घोषित कर दिया गया है और बाहरी लोगों को शिक्षक बहाली में प्राथमिकता देते हुए बिहार सरकार ने यहां के युवाओं के साथ छल किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राजेश पांडे ने कहा कि यह कितनी बड़ी विडंबना है कि कई वर्षों के बाद बहाली की प्रक्रिया की भी गई तो बिहारियों का मौका नहीं मिला, बाहरी लोगों को नौकरी दी गई। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ई नंदलाल मांझी ने कहा कि चाचा भतीजा की सरकार में युवाओं को धोखा तिरस्कार मिला है। आज बिहार मजदूरों की मंडी, बेरोजगारों की मंडी बनकर रह गई है। पूरे देश में सबसे अधिक सिविल सेवा पास करने वाला राज्य आज अयोग्यता की मार झेल रहा है। बिहारी युवा को अयोग्य घोषित कर दिया जा रहा है। यह सरकार के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। हमारी पार्टी आयोग के कार्यकाल बहाली की प्रक्रिया की न्यायिक जांच की मांग करती है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शंकर मांझी ने बताया कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रमोशन इन रिजर्वेशन में छेड़छाड़ करते हुए दलित के साथ अन्याय कर रही है। पूरे बिहार में हम लोग ये धरना दे रहे हैं, हमारी पार्टी की ओर से दी जा रही है और इसका मुख्य पर्पस ये है कि अभी जो आप देख रहे हैं जो शिक्षक बहाली हुई है और नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, उसमें व्यापक पैमाने पर घोटाला किया गया है। घोटाला क्या है, हम लोगों ने डिटेल्स भी निकाल के दिया है सरकार को और उसमें हम लोग बताए हैं कि देखिए एक ही सेंटर पर एक रोल नंबर से लेके 37 तक के क्रम संख्या में बच्चे पास हुए हैं। तो इस तरह का एविडेंस भी हम लोगों ने सरकार को दिया है, लेकिन सरकार ये तानाशाही की जो सरकार है वो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस परिस्थिति में हम लोगों ने संघर्ष का रास्ता चुना है और हमारा स्पष्ट मानना है, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि अगर बिहार की जनता, हम बिहार के रहने वाले हैं, जनता बिहार की, वोट बिहार का और नौकरी दूसरे राज्यों में, ऐसा चलने वाला नहीं है। अगर बिहार के लोग हैं, हमारी सरकार है, तो नौकरी भी बिहार के बच्चों को मिलनी चाहिए, क्योंकि बिहार में खुद इतनी बेरोजगारी है और हमारे यहाँ एबिलिटी है, हमारे यहाँ क्वालिटी भी है। तो जब एबिलिटी है, क्वालिटी है, सब कुछ है, फिर हमको मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? दूसरे राज्यों में हमको मौका नहीं मिल रहा है, तो हमारे अपने राज्य में तो कम से कम बिहार के। क्या लगता है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर अपना चेहरा निजी स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा चमकाने की वजह से ये काम कर रहे हैं? बिल्कुल एकदम सही बात है। वो देखिए एक्चुअली वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनना चाहते थे, वो तो हो नहीं पाया। उसके बाद प्रयास किए कि हम कोऑर्डिनेटर बन जाएं घमंडिया गठबंधन का, वो भी नहीं बन पाए। तो अब अपना एक छवि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 20 साल से 17 साल से वो जो बिहार में राज कर रहे हैं और यहाँ पर जितनी भ्रष्टाचार और जितनी अव्यवस्था हो गई है, जितना अफसरशाही हो गया है, इसके आलोक में वो चाहते हैं कि हमारी कुछ जो है पाप जो है उस पर पर्दा लग जाए और नए तरीके से एक बार फिर से बिहार की जनता हमको मुख्यमंत्री के रूप में ही स्वीकार कर ले, इसकी प्रयास कर रहे हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी पार्टी की? हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग अदालत लगाए हैं। अगर मान लीजिए सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो आगे वाला सदन जो है उसमें हम मुखर होकर के और इसकी बात को उठाएंगे। अगर उससे भी नहीं हो तो हम लोग कोर्ट तक जाने का रास्ता अख्तियार करेंगे। क्या है कि हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, वो उनकी कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने बालू, दारू सब देख लिया, असफलता की ओर चले गए। अब उनकी लालसा हो गई कि हम तो यहाँ के मुख्यमंत्री काफ़ी दिनों से रहे हैं और अब हमें मतलब कि प्रधानमंत्री बनने की तैयारी उनके मन में आ गई। प्रधानमंत्री की तैयारी
होने के बावजूद उनने बिहारियों को क्रश करना शुरू कर दिया। उसमें क्या किया कि उन्होंने दो मिसाल नीति लाना चाहिए था, वो कार्य नहीं किए। और वो यहाँ के जो युवा हैं जो कि बेरोजगारी यहाँ चरम सीमा पे है, ये पूरे स्टेट पूरे भारत देश को जानकारी है कि हमारे बिहारी भाई इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो मजदूरी का कार्य कभी चेन्नई में तो कभी मुंबई में तो कभी दिल्ली में कार्य करते हैं। ये सब यहाँ की सरकार के कारण ऐसा हुआ। तेजस्वी यादव का कहना था कि हम युवाओं का 10 लाख युवाओं को नौकरी दिया। कहाँ देखने को ऐसा मिलता है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री उठे और सारे के सारे यूपी के लोग और डिफरेंट स्टेट के लोगों को लाकर यहाँ जॉब देने का कार्य किया। उनका जो मंशा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, ये ऐसा पूरा कभी भी नहीं होने वाला है। ये हम लोग पूरी तरह से जान चुके हैं और हमारे पार्टी के दिशा निर्देश संरक्षक महोदय और राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश के आधार पे हम लोग यहाँ 1 दिवसीय धरना का आयोजन कर रहे हैं। वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, ऐसा संभव नहीं। आप सभी जानते हैं कि जो बिहार के युवा होते हैं और बिहार के जो मेधावी छात्र होते हैं, अपने मेहनत और काबिलियत के दम पे पूरे देश में और दुनिया में उनका डंका बजता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उनको एक ख्याली सपना है प्रधानमंत्री बनने का। उस सपना को पाले हुए बिहार के युवाओं के साथ ने उन्होंने छल किया है। उन्होंने यूपी के लोगों को और भी बाहर के लोगों को लाकर बिहार में नौकरी के नाम पे सिर्फ छल ठगने के नाम पे और लोकसभा चुनाव लड़ने के नाम पे उन्होंने बिहार के जो खास करके युवा है जो यहाँ बेरोजगार हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी से एक उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, उनके साथ में छल है। और हमारी पार्टी हिंदुस्तानी युवा मोर्चा सेकुलर आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, आदरणीय श्री संतोष कुमार सुमन जी की पार्टी है। और हमारी पार्टी जो है गरीबों के हित में, युवाओं के हक में, महिलाओं के हित में, उनके हमेशा आवाज़ को बुलंद करने वाली हमारी पार्टी है। और हमारी पार्टी जब तक रहेगी, हमारी पार्टी ने आज युवाओं के साथ जो छल हुआ है, उस छल से उनको निजात दिलाने के लिए और जो टीचर बहाली में जो घोटाला हुआ है, उस घोटाला को उजागर करने के लिए पूरे बिहार में आज धरना का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा आगे भी इसके लिए और युवाओं के साथ में खड़ा रहकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करें। बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, इसी के विरोध में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी के निर्देशन में जिला इकाई हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया है। इस पूरे बीपीएससी में जो शिक्षक नियुक्ति घोटाला हुआ है, उसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि 70% से लेकर के 80% तक जो जनरल में है, सब बिहार के बाहर के लोग हैं। एक फतेहपुर प्रखंड है गया जिला का, वहाँ 12 शिक्षक मिले हैं मिडिल स्कूल में, वहाँ 12 के 12 यूपी के हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं बिहार सरकार को जो नीति बनाई है बिहार सरकार ने, वह कहीं न कहीं गलत नीति के कारण ऐसा हुआ है। इस तरह घोटाला क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे नीतीश कुमार जी का हाथ है। क्योंकि पूरा आप लोग भी जानते होंगे कि वे फूलपुर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश वाले लोगों को खास करके महिमा मंडित करने का या नौकरी देने का काम किया है। और चाहते हैं कि इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और उम्मीदवार बने प्रधानमंत्री का, जो नहीं चलने वाला है, नहीं होने वाला है। हम लोग का एक ही उम्मीदवार है, वो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। ये घोटालेबाजों से कुछ नहीं होने वाला है। इनका जो नीति है उस हम लोग चाहते हैं ये शिक्षक घोटाला हुआ है उसकी न्यायिक जांच हो और दूध का दूध पानी हो। यहाँ के बेरोजगार हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए, टुकुट टुकुट ताकते रह गए और पूरा का पूरा शिक्षक घोटाला हो गया है। पर आयोजन किया गया है और जैसा आप लोग जानते होंगे, मेधा के नाम पर, मेरिट के नाम पर पूरे देश में बिहार का डंका बजता है। चाहे आईएएस का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या अन्य प्रतियोगिताएं हो, बिहार के लोग अपने मेरिट का लोहा मनवाते आए हैं। और जब बिहार में ही शिक्षक की बहाली हो रही है
और बिहार के लोगों का नहीं होता है और बिहार से बाहर जाकर बिहारी अपने मेरिट का लोहा मनवाते हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है नीतीश कुमार जी बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में अपना छवि बनाने की वजह से इस तरह के कार्य किए हैं, ऐसा लगता है? नहीं, ये तो बात ऑलरेडी क्लियर है कि लोकसभा चुनाव वो यूपी से लड़ना चाहते हैं और रिजल्ट को देखने से ये पता भी लग रहा है कि यूपी के सर्वाधिक जो अभ्यर्थी हैं वे उत्तीर्ण किए हैं इस परीक्षा के बीपीएससी के, तो घोर अनियमितता तो उससे भी जाहिर होता है। बहुत सारे अभी लोग बता रहे थे, प्रोफेसर राधे श्याम जी, कि फतेहपुर प्रखंड में सारे के सारे 9 या 12 जितने लोग हैं सारे के सारे यूपी के हैं। तो बिहार के लोग जब दूसरे जगह जाकर अपना मेरिट साबित कर पाते हैं तो बिहार में उनकी योग्यता को नहीं नापा गया, यानी कि निश्चित रूप से यहाँ पर घोटाला किया गया है और इस घोटाले का हमारी पार्टी विरोध करती है कि बिहार के लोगों को रोजगार मिले, बाहरी लोगों को रोजगार नहीं मिले या मिले भी तो 10% मिले और बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो। बहाली हुआ है ये देखिए, 21 सेंटर पर जो है वो 38 लोग के 21 सेंटर से लिया गया। देखिए 21 सेंटर से सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 38 अभ्यर्थी जो है कि 21 सेंटर से लिया गया है। इसमें घोर धांधली बरता गया है। वोट देता है बिहारी और नौकरी पाता है बाहरी। क्या मांग करना चाहते हैं सेंट्रल से? सेंटर से मांग करते कि इसको जैसे निरस्त करे, फिर से बहाली कराए। बिहार के लोग वोट दे बाहरी की नौकरी, इसीलिए मनोज शिक्षा घोटाला रखा गया। इन्हें पूंजीपति पैसा वालों को पैसा लेकर के इन्हें बहाली किए हैं और बिहार को भ्रष्टाचार के अंतिम सीमा पर पार कर दिए। तो हम लोग तमाम इस बार बिहार के माताएं एवं बहनों, नौजवान, किसान, मजदूर ठान लिए हैं कि 2024 और 25 में और लोकसभा के चुनाव जो 2024 में आ रहा है उसमें हम लोग का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वही प्रधानमंत्री बनेंगे और 2025 में मुख्यमंत्री का कुर्सी उनको उखाड़ को फेंकने का काम करेंगे। यहाँ के लोग सभी जानते हैं, आसपास का जो आपका राज्य है कि बिहार का शिक्षा बहुत अच्छा है और वहाँ का विषय बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी जो यहाँ का विषय क्या पढ़ाएगा बाहरी वाला? जो यहाँ का सिलेबस हार्ड है, बिहार का सिलेबस हार्ड है और बाहरी वाले क्या जानेंगे? जो बच्चा मेरा बिहार का पढ़ने वाला है वो ऐसा समझेगा, वो क्या समझेगा 12 का समाज। वी टाइम न्यूज़ के लिए गया बिहार से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।